आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे आप लोग शेयर पढ़ते थे उसी तरह से आप क्या पढ़ेंगे, डिवेंचर पढ़ेंगे। सेम कंडीशन, ज़्यादा कुछ नहीं। जहाँ शेयर कैपिटल लिखते थे यहाँ कैपिटल का यूज नहीं होगा क्योंकि लोन वर्ड होता है। ठीक है, ये चीज़ आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग आगे सवाल को पढ़े, आगे सवाल पढ़ लीजिए, स्ट्रक्चर कंप्लीट करिए। जैसे आप पढ़ते थे स्ट्रक्चर वही कंप्लीट होगा। देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर इसका आपका दिया हुआ है 100 से 100 डिवेंचर दिया हुआ है और आपका लिखा हुआ है 5000। एक डिवेंचर का अमाउंट 5000 है। एप्लीकेशन दिया हुआ है, एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट आपका 25 और अलॉटमेंट 25 हो गया। 25 के बाद जो बचा, फर्स्ट कॉल बचा तो फर्स्ट कॉल में आप 50 डाल दीजिए। अब आपको ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। अब इसी के स्ट्रक्चर के आधार पर क्या करेंगे, आप सवाल करेंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल सवाल है। इंटर देख लीजिए, हम लिख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। फिर अगली एंट्री होती है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। फिर हमारे पास अगली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर आपका अलॉटमेंट। फिर अगला एंट्री होती है बैंक डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अगली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका दिया है टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, यहाँ फर्स्ट कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल करें। आपका फर्स्ट कॉल हो गया। यदि आपका सेकंड कॉल होता तो सेकंड कॉल की एंट्री आप कर देते, नहीं है तो आप मत कुछ करिए, आप स्ट्रक्चर के सवाल पर आधार पर कर दीजिए। ठीक है, इसमें हमारे पास थोड़ा सा क्लियर करके रखें आप लोग। अमाउंट आपका जो जैसी है उसी तरह से आप करते चलें। हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर को क्लियर करें 500 का। अब इसमें आपको ये लिखा रहता 12%, जो 12% वो डिवेंचर के पहले आप लगा देंगे, उसको बार बार कंडीशन ना बताएं। 12% के यूज एंट्री में नहीं होता। 12% है तो डिवेंचर जहाँ है बैंक में ना लगाएं, डिवेंचर बस में लगाएं, बस आप लिख दीजिए। उसके अलावा जो भी परसेंट रहेगा 12% की बात नहीं करेंगे, आप उसको लगाते चलिए। इधर अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका एप्लीकेशन हुआ। एप्लीकेशन में आपका 5000 इंटू 25। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1,25,000, 1,25,000 और 1,25,000 और 1,25,000। फिर अगला हमारे पास अब अलॉटमेंट में ले लेते हैं 5000 इंटू आपका 25। इसमें हमारे पास 1,25,000 और 1,25,000, 1,25,000 और 1,25,000 ये हुआ। लास्ट में आप कर दीजिए फर्स्ट कॉल का 50,000 गुणे 5,000 बराबर 2.5 लाख रुपए आप अमाउंट में रख दीजिए। 250 और 250 इसको आप रिकॉर्ड करिए, टोटल जल्दी करिए, टाइम भी इतना करिए। फिर अगला क्वेश्चन हम बात करें टोटल। तुरंत आप ये अमाउंट में लिखें। ये स्ट्रक्चर लिख गया, एंट्री लिख गई, जल्दी करिए। फिर अगला क्वेश्चन पढ़िए, इनका हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए।
इसमें आपका सेकंड नंबर एंट्री जो आपकी लिखी हुई है, ये बहुत सिंपल सवाल है। सेकंड एंट्री में मैं आपको लिखा है संपूर्ण राशि लंब सम वाली एंट्री। लंब सम आप सब जानते हैं, शेयर होल्डर जैसे लिखते थे यहाँ डिवेंचर होल्डर लिखें। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप ले लीजिए, कुछ नहीं करना है, आप यहाँ लिख दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, यहाँ हो जाएगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब आपका ये एंट्री हो गई। अब आप इसमें क्या करिएगा, 13% आप 13% लगा दें, 13% और 13%, कुछ करना नहीं है। ये आप एंट्री हटा दीजिए वाली, ये आपका अमाउंट यहाँ रख दें आप। ये सेकंड एंट्री बहुत सिंपल छोटी सी एंट्री हम यहाँ कर दिए रहे हैं। अब आपका अमाउंट में रख लीजिए, कुछ नहीं करना है, आप 100 का मल्टीप्लाई 8000 से करना है। सब में 8 लाख रुपए रख दी जाइए, 8 लाख डेबिट और 8 लाख क्रेडिट, 8 लाख डेबिट और 8 लाख क्रेडिट। बस रिकॉर्ड कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। बिग नारेशन जैसे आप लोग करते थे उसी तरह से बार बार बस प्रक्रिया। ये रिकॉर्ड कर लीजिए शेयर होल्डर वाली। जब संपूर्ण राशि एक बार में दे दी जाए या लंप सम एंट्री हो जाए तब आपको ये क्वेश्चन किए जाते हैं, ध्यान रखिए आप लोग इस चीज को। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, इनका सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, बोलते हैं प्रोसीजर है इसका, हटा दें। थर्ड नंबर पढ़िए तुरंत, इस अमाउंट बस को हटाना है और पढ़ लीजिए सवाल में क्या कह रहा है। सवाल को तुरंत पढ़ा करें तो समझ में जो चीज नहीं आता उसको आप क्लियर करें। और दूसरी चीज आप एक चीज और ध्यान रखें, जब सवाल आप पढ़ाते हैं उसमें से आपका जो चीज डाउट होता है उसको आप नीचे आप कमेंट्स करके आप शो कर सकते हैं, तो उसको अलग से वीडियो बनाया जाएगा। जब आप फिर रिवाइज कराएंगे तो आपको हटा दें इसको। स्ट्रक्चर पढ़िए अगला क्वेश्चन का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी में 8 लाख रुपए रख दीजिए, उसके अलावा कुछ करना नहीं है, ठीक है। एंट्री आप याद करें, एंट्री को बार बार डाउट ना रखें। एंट्री जिनको नहीं याद है उन्हीं को टाइम लगता है। अगला एंट्री पढ़िए क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको मिक्स किया है, देखो टॉपिक को मिक्स किया है। आप बार बार इसमें डिस्कशन ना करें, आपको टॉपिक मिक्स किया है, टॉपिक को आप क्लियर रखें। हम एंट्री लिखी हुई है, एंट्री बार बार नहीं लिखेंगे, बस आपको अमाउंट आपको बताते चलेंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल लिखा है इसमें हमारे पास 10,000 वाला 100 शेयर। देखो इधर इसमें आपका लिखा है 100 शेयर, सॉरी डिवेंचर है तो डिवेंचर करें, दोनों टॉपिक एक हैं। और 10,000 10,000 लिखा हुआ है। अब इसमें से हमारे 10,000 आपको लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास इसमें लिखा हुआ है 10%, 100 रुपए में 10% मतलब 10 रुपए। क्या हुआ आगे सामने, अप्लीकेशन आपका 10 रुपीज, फिर अलॉटमेंट 20 रुपीज, आपका फर्स्ट कॉल 30 रुपीज, उसके बाद अब जो बचा सेकेंड कॉल शायद 40 बच रहा है, टोटल करो 100 होना चाहिए, हो गया। उसमें से आपको लिखा हुआ है, इसमें सबसे लास्ट टॉपिक में पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट वो पे नहीं कर पा रहा है। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट 100 रुपये के हिसाब से नहीं पता है। जब देखो इधर, जब अमाउंट ना पे कर ना पाना मालक कॉल से एरियर आता है। क्या कहलाता है? जब अमाउंट लिखा हो या ना लिखा हो, आप यह जान लो 100 रुपया नहीं दे पा रहे मतलब कॉल से एरियर, ठीक है। और यदि मान लीजिए एडवांस दे दिया तो कॉल सिंह एडवांस, ठीक है।
एरियर में आपको क्या बताए थे, हम शेयर में आपको बकायदे समझाए थे सवाल को। आप नहीं, सबसे पहले सवाल को नहीं बनता तो आप यह स्ट्रक्चर क्लियर करा करें। आप यहाँ लिखें, यहाँ लिखें कॉल इन एरियर, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए आपको फर्स्ट कॉल और यहाँ लिख दीजिए सेकेंड कॉल। ये बहुत स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ध्यान रखिए आप लोग। स्ट्रक्चर ही सब कुछ होता है, इसकी बेस की रीड यही आपका। इधर देखो, इसी के आधार पर आपको सवाल करना पड़ता है। देखो फर्स्ट कॉल का 30 रुपीज, आप 30 रुपीज रख दें। सेकेंड कॉल का 40 है तो 40 रख दें। और कै रुपये अमाउंट के हिसाब से 100 रुपये ये दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें 3000 और ये 4000, आगे इतना। अब देखो कहने का मतलब होता है हम डायरेक्ट जब एंट्री करते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 10,000 गुणे मान लीजिए हम मल्टीप्लाई 30 करते हैं तो 3 लाख होता है। 3 लाख में कितना पैसा नहीं दे रहा है, 30,000, मतलब 3,000 क्या नहीं पे में जा रहा, 30 मतलब होता है 3 लाख में 3000 रुपीज आपको पे नहीं कर रहा है। और इधर 4000 में 4 है, बस सुनना है ये चीज़। इसमें जब एंट्री करेंगे तो कॉल्स इन एरियर हमेशा बैंक के साथ रहता है। कॉल इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर हमेशा बैंक के साथ। प्रीमियम और डिस्काउंट जो शब्द होता है वो हमेशा सिंपल एंट्री बैंक के साथ कभी नहीं रहता, सिंपल एंट्री के साथ रहता है। अब इसमें कॉल्स इन एरियर है, आप यहाँ रख दीजिएगा। आप पहले एंट्री में कोई बदलाव नहीं, देखिए पहले एंट्री आप रख दीजिए 10,000 गुणे 10, 1 लाख रुपए आप रख दीजिए। 1 लाख आपका ये हुआ और 1 लाख आपका ये हुआ। अब 1 लाख आपका ये हुआ और 1 लाख आपका ये। दूसरा अलाटमेंट में 20,000, 20 गुणे आपका 10 बराबर 20, 2 लाख 2 लाख 2 लाख आपका 2 लाख ये हुआ और 2 लाख आपका ये आपका 2 लाख आपका ये आपका हो गया। अगला 2 लाख आपका ये हुआ और 2 लाख आपका ये, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, परसेंटेज क्या 12% है, हाँ 12%, कोई दिक्कत नहीं परसेंटेज में। अब आते हैं कॉल्स इन एरियर में, हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो हमेशा हमने बताया कि कॉल्स इन एरियर किसके साथ रहता है, हमेशा बैंक के साथ रहता, लिखा भी है। आप देखो इधर कॉल इन एरियर, ठीक है। कॉल इन एरियर हमारा हो गया। अब आपको शो कर दीजिए सेकंड कॉल की भी आपको एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि आपको सेकंड कॉल दिया हुआ है। देखो आगे स्ट्रक्चर देखिए, आपको पहली एंट्री में कोई बदलाव नहीं, तो आपका 100 गुणे आप कर दीजिए 10,000 गुणे 3, 30 हो गया। यह 3 लाख रुपए आपका एंट्री में कहीं बदलाव नहीं, कोई बदलाव ना करें। सेकेंड एंट्री पहुंचे, इधर देखिए स्ट्रक्चर को। बैंक आपका टोटल आपका फर्स्ट कॉल में आपको पैसे 3 लाख ही रखना है, 3 लाख रख दिया हमने। ये देखो हमने 3 लाख यहाँ रख दिया। कॉल्स इन एरियर आपके सामने लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 3 लाख में 30,000 को मतलब घटा देंगे, लेस कर देंगे तो 297,000। नहीं समझ में आता तो आप यहाँ कर सकते हैं 3 लाख 3 लाख माइनस 3,000, ठीक हो गया। ये आपको घटाएंगे ताकि अगली एंट्री हमारे पास होगी सेकेंड कॉल की एंट्री नहीं लिखी, लिख लीजिए सेकेंड कॉल। देखो बैंक अकाउंट में डिवेंचर अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल हो गया तो हो गया। सेकेंड कॉल एंट्री आपका डिवेंचर 12% लगाते जाए टू डिवेंचर। अगली एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर और टू आपका डिवेंचर फर्स्ट सेकंड कॉल, ठीक है। डिवेंचर सेकंड कॉल एंट्री आपकी ये कंडीशन होती है। देख ले, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास ये जो क्लियर करते हैं हम लोग। अब इसमें आपको पहले एंट्री में आपको वही रखना है, 4 लाख रुपए आप यहाँ रख देंगे।
4 लाख दूसरे में रख देंगे। तीसरी एंट्री आपको देखो फर्स्ट कॉल में आप 4 लाख सेम रखेंगे और सेकंड आपको इसमें 4000 घटा देंगे और बैंक में रखेंगे 3,96,000। 4000 घटाने के बाद आपको 3,96,000 ये आपको अमाउंट हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल विशेष तौर पर आप इसमें आप देख लीजिए, आपको क्लियर कर लीजिए, सब अमाउंट आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, अब हमारे पास आपका ये हुआ। ठीक, रिकॉर्ड करिए तुरंत। अगला क्वेश्चन पर बात करें हम। 4th नंबर भी यही कहानी है, देख लीजिए स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर लिख गया सबका। अगला बिल्कुल ये पहला एंट्री, दूसरी एंट्री सिंपल है। तीसरी एंट्री आपको ये आपका दिया हुआ है। तो आपका थर्ड एंट्री आप इसमें आपको बैंक बस गया अलॉटमेंट में 3000 रखें, उसको घटा दें और उसके बाद सेकंड कॉल में भी बैंक में आप 3000 घटा 4000 घटा के रखें तो कोई 4000 आपकी ये अमाउंट है। ये आपका स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। जब ये यही फर्स्ट कॉल में 3000 घटा दें, सेकंड कॉल में 4000 घटा दें, उसके अलावा एंटर पे करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसको हटा दें, यहाँ ये स्ट्रक्चर हटा दें सबको। ये लिख गए, पढ़िए, बैठिए मत। जब आप लोग क्वेश्चन कर लिया करें तो दूसरा क्वेश्चन करके पढ़ा करें। 12th क्लास है, जितना ज़्यादा रिवाइज स्वयं पे करेंगे उतनी आपकी डेवलपमेंट सेट होगा, वरना आप सोचो कि दूसरे के मत्थे रहेंगे तो मुझे कहानी उल्टे आए होगी। देखिए जरा अगला में क्या लिखा हुआ है, कॉल सिनेरियो किसके साथ रहेगा, अलॉटमेंट के साथ आ गया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। ठीक है, सेकंड कॉल की एंट्री नहीं है। ठीक है, ये लिख गया सबका, लिख गया सबका। देखो पढ़ो, स्ट्रक्चर बनाइए तुरंत आप लोग, टाइम भी तो इतना करिए। हम इसको रिकॉर्ड हटा दे रहे हैं, एंट्री सेम रहेगी क्योंकि इसके बाद हम कुछ ना करें, एंट्री को हटाने की जरूरत ना पड़े, बार बार टाइम शेड्यूल कंडीशन बर्बाद होता है। देखो हमारे पास जैसा दिया है स्ट्रक्चर आपका, देखो एप्लीकेशन में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, इस बार कॉल सिनेरियर आपका पहले कॉल में दे दिया है। आपकी सेकंड एंट्री से नहीं होगी, फर्स्ट एंट्री बस की जाएगी, सेकंड एंट्री की जरूरत नहीं। एंट्री आपकी बार बार यही होगी, बैंक के साथ कॉल सिनेरियर रहेगा। इस बार आपका फर्स्ट कॉल के साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, बस इतना अंतर है, उसके अलावा कुछ एंट्री नहीं होगी। स्ट्रक्चर क्लियर करें, सबसे पहले स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे पास दिया हुआ है आपका 100 शेयर दिया है और आपका 3000 दिया है, 3000 दिया है। एप्लीकेशन कितना आएगा, एप्लीकेशन के 20 रुपये, एप्लीकेशन के 20 रुपये, फर्स्ट कॉल के 30 रुपये और जो बचा लास्ट में आप कितना बचा 50 रुपीज़। सेकेंड कॉल नहीं करना है तो आप यहाँ आप रख दीजिए, यहाँ फिर आपका अलॉटमेंट, आप यहाँ अलॉटमेंट रख दीजिए, यहाँ फर्स्ट कॉल रख दीजिए। अलॉटमेंट का रुपये के हिसाब से नहीं दिया, 500 आप यहाँ रखिए। अलॉटमेंट 30 रुपये, फर्स्ट कॉल। देखो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं तो 15,000 और 25,000, ये 25,000। ये 15,000 नहीं पाया, ये 25,000 नहीं पाया, बस आपको शो कर देना है, उसके अलावा कुछ करना नहीं है। आगे सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई 20 × 3000, 60,000 आपका ये हुआ और 60,000 आपका ये हुआ, 60,000 आपका ये हुआ और 60,000 आपका ये हुआ। अगला एंट्री हमारे पास 30 × आपका कर देंगे, 30 × आपका 3000। नजर डालिए, पहली एंट्री में कोई बदलाव नहीं, 90,000, ये आपका 90,000। अब इसमें आपका कॉल सिनेरियर है, यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट,
कॉल इन एरियर, ठीक है। अब बैंक में आप आगे टोटल लग गए 90,000, 90,000 में कितना नहीं पे किया, 15,000, 15,000, 15,000, 90,000 में 15,000 घटाएंगे तो 75,000 आपको बैंक में दिखेंगे। इसको इससे लेस कर देते हैं, 75,000 आपका आ गया। सेकेंड एंट्री में आप लिख लीजिए 50,3, इनका दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 50,000, 150, 1,50,000 और 1,50,000। 1,50,000 में से आप 25,000 निकालेंगे, 1,50,000 फर्स्ट कॉल में रखो। कॉस्टिंग एरियर में आपका 25,000 होगा, यहाँ आपका टोटल 25,000 निकाल दोगे तो 1,25,000 रिकॉर्ड कर लीजिए। सेकेंड एंट्री की रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि आपकी एंट्री हो गई है। 5 नंबर भी इसी तरह से है। सिक्स नंबर डिस्काउंट वाला है तो डिस्काउंट वाला टॉपिक के बाद डिस्काउंट वाला कराएंगे। फाइव नंबर क्वेश्चन कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सवाल है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्ट्रक्चर लिख गया सबका, स्ट्रक्चर लिख गया। चलिए अगला बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सवाल में पढ़ने में स्ट्रक्चर आपको बार बार वही चीज बताई जा रही है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये पहली दूसरी एंट्री ये लिख गई है, लिख गया सबका। देखिए डिवेंचर और सेल में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि आप लोग हमेशा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस हमेशा बैंक के साथ रखें और कॉल्स इन एरियर में हमेशा अमाउंट लेस के होके जाती है। बस जितना यहाँ रहेगा वही को घटा कर रख देना है, पर रहेगा अमाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। पसंद आए। 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर दिया है 4,000 आपका यहाँ लिखा हुआ है। परसेंटेज में जब अंतर होगा ना, परसेंटेज वही जो रहे वही, बार बार हम नहीं बदल रहे हैं। तो 50 रुपीज़ आपके दिए हुआ है। एप्लीकेशन पे आपका लिखा है 5 रुपीज़, आवंटन दिया है 10 रुपीज़, ठीक है। 10 रुपीज़ के बाद शेष याचना कितना बचा, अब इधर देखो 50 टोटल होना चाहिए तो भैया आपका 15 हो गया, तो बचा कितना 35, कितना बचा 35, 10, 45, 5, 50 हो गया। 50 टोटल होना चाहिए, ठीक है। कितना शेयर दिया है 50। अब इधर देखो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया तो कै रुपये के हिसाब से 800 रुपये के हिसाब से देखो, 800 रुपये यहाँ लिखो और 50, 10 आप यहाँ, 35 आप यहाँ, ठीक है। ये देखो सर, अब आपका इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 आपका ये हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, शायद इसमें आपको ये बोला है अलॉटमेंट में ही संपूर्ण राशि दे दीजिए। तो अलॉटमेंट में फिर तो आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके अलावा सब दे दिया है। तो आपका फिर ये एंट्री नहीं करना पड़ेगा, है ना। अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल की एंट्री नहीं, और सिंपल एंट्री करेंगे आप, पैसे वाली एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज देखो, तो आप ये सिंपल एंट्री देख लीजिए। पहला आपका 4,000 × 5 हो गया। अब उसके अलावा कुछ है नहीं। आप जो 20,000 आपको यहाँ रख दीजिए और 20,000 आप यहाँ रख दीजिए, 20,000 आप यहाँ रख दीजिए, 20,000 आप यहाँ।
फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 इंटू 10, तो 40,000 आपका पहला एंट्री हुई, इसमें 40,000 ही रहेगा। आप 40,000 में से कितना पे नहीं कर रहा है, 8,000, आप पासिंग एरिया 8,000 रखे या 40,000 में 8,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास 32,000 बचेगा। 32,000 40,000 में 8,000 घटा देंगे और सिंपल एंट्री आप जो करते थे 4,000 गुणे 35 कर लीजिए, और सेकंड एंट्री तो होगी नहीं, बस आप क्लियर कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन दिया है 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर 7 8 9 10, पहला की तरह क्वेश्चन कौन सा नंबर देखो तो 6 तो करना नहीं है, यह डिस्काउंट वाला है, 6 तो नहीं करना है, क्या है डिस्काउंट वाला सवाल, ठीक है। कौन सा नंबर देखो 6 नंबर नहीं करना है डिस्काउंट वाला, 7 नंबर इसी तरह से, 8 नंबर आपका पहला की तरह, 9 नंबर पहला की तरह, 10 नंबर पहला की तरह, 11 पहला की तरह। ये सिंपल एंट्री है, आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसलिए आप लोग है ना ये क्लियर करके रखें। अगला टॉपिक हम लोगों का नया टॉपिक आता है, क्या आता है